भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 23। तदृशो देखा तत्र वहाँ कैलाश में ते वे देवता रम्याम अत्यंत आकर्ष अलका नामक वही निसंदेह ओरिम लोक वनम जंगल सौगंधिक तथा अपि भी यत्र जिस स्थान में तत् नाम उस नाम की अंकजम कमल पुष्पों की जाति। चतुर्शिला प्रभुपाद द्वारा चतुर्शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार देवताओं ने इस पर सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंध से पूर्ण। तात्पर्य कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं, जो कुबेर के लोक का भी नाम है, किंतु कैलाश से कुबेर का लोक नहीं देखा जा सकता। अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। वीर राघव आचार्य के अनुसार अलका का अर्थ है असामान्य रूप से सुंदर। इसकी सुंदरता का कोई गान नहीं कर सकते, असामान्य। देवताओं ने जिस अलका भूभाग को देखा वहाँ सौगंधिक नामक कमल पुष्प पाए जाते हैं, जो अपनी विशिष्ट सुगंध बिखेरते रहते हैं। कि कमल का पुष्प जो है जब सूर्य की रोशनी होती है तभी खिलता है और तभी उसकी सुगंध ज़्यादा फैलती है। तो यहाँ पर जो बात बताई है कि वो मुरझाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सूर्य की सुगंध से ही वहाँ पर अपनी सुगंधी फैलाएंगे, तो वहाँ पर 24 घंटे सुगंध रहती है। श्लोक नंबर 24। नंदा च तथा अलकनंदा च तथा सरितौ दो नदियाँ बाह्यरत बाहर की ओर पूरा नगरी से तीर्थ फादन श्री भगवान के पद अम्बोज चरण कमल की रजसा धूलि से अतीव अत्यधिक पावने पवित्र। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियाँ भी देखी। ये दोनों नदियाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी है। दो नदियों में भी भगवान के चरण हले हैं, नंदा और अलकनंदा। श्लोक नंबर 25। जयो जिन दोनों नदियों में सुर स्त्रियाँ स्वर्ग की सुंदरियाँ अपने पतियों सहित
अक्षतः हे विदुर अवरुह्य उतर कर सवदिशणत अपने अपने विमानों से क्रीडंती क्रीड़ा करते हैं स उनके पति सिंचन्त्याय जल छिड़ककर विघाय जल में प्रवेश करके प्रतिकर्षिता जिनका रति सुख घट चुका है हे अक्षत हे विदुर स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी छिड़ककर आनंद उठाती है। तात्पर्य ऐसा ज्ञात होता कि स्वर्गलोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती हैं। फलतः वे विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलकनंदा नदियों में स्नान करने आती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि नंदा और अलकनंदा इन दोनों नदियों का जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु जब वह श्री भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। वेदांत सूत्र का क्या मतलब है? वेद है, इनको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, भगवद गीता को भी वेदांत सूत्र बोलते हैं, इसको भी वेदांत सूत्र बोलते हैं। तो वेदांत सूत्र का क्या मतलब है? भगवान की पूरी वाणी पर हाँ, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को वेदांत सूत्र बोलते हैं। कि वेदांत सूत्र का मतलब ये है कि उनके मुख से निकली हुई वाणी है। वेद है जो भी उनके मुख से निकले हुए हैं, और जितने भी ग्रंथ हैं, जो भागवत गीता है, भागवतम है, ये सब उनके मुख से। प्रभु जी इसका मतलब स्वर्ग में भी केवल भोग है और कुछ नहीं? स्वर्ग में भी भोग ही है, वो तो वहाँ पर है ही वो बहुत ज्यादा। तो आदमी जो पुण्यक्रम करके जा रहा है वो भी फंसी रहा है, धर्मशाला बना के वही जाना चाहे। ऐसा ना, जो कई बार कह देते हैं कि ये तो स्वर्ग में गया। हाँ। अरे भाई क्यों स्वर्ग में भेजना इसको? वो जो गृहस्थी है ना, जो तो कुछ बोलना आता नहीं, मालूम नहीं ना भाई। वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग या तो यूँ कहेंगे और या कहेंगे बस शरीर छोड़ गया। अरे क्या छोड़ गया? शरीर छोड़ गया। शरीर तो पड़े सामने, क्या छोड़ेगा इसको? सुनो, लेकिन क्या स्वर्ग का मतलब है गुण भी होता है। क्या चली गई उसमें से? एक स्वर्ग का मतलब आत्मा भी होता है। आत्मा चली गई उसमें से। तो एक कोई भी स्वर्ग संत जाता है ना, उसको ये नहीं कहते हैं हम कि शरीर छोड़ के चले गए। हाँ। अब जब कोई संत मतलब यहाँ से चला जाता है, उसका शरीर छोड़ते हैं, उसकी कभी भी रोना पीटना नहीं करते। आपने देखा हो, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं उनका। उनके जिन्हें जितने भी विचार होते हैं, जितने भी उन्होंने सिखाया है, सालों में उनके प्रवचन होते हैं, उनको याद कर करके उनका गुणगान करते हैं। तो ना कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे इस चीज़ के बारे में। शोक नहीं मना। हाँ, वो कहेंगे गोलोक चले गई, गोलोक चले गई। शोक नहीं मना। कभी भी शोक नहीं मनाता। वो तो हमारे हृदय में उठती है कि गुरु चले गए। हमारे हृदय में आती है बात कि भाई सामने गुरु होते थे, उनके प्रवचन सुनते थे और वो चले गए। हमारा दिल दुखता है। लेकिन वहाँ पर जो संत होते कहते हैं कि मन किसी प्रकार का मैला नहीं करो, कि वो गए हैं तो वो दूसरी जगह जा करके वही कार्य कर रहे हैं, और कहीं जा करके भगवान ने निमित्त बना दिया, वो और कहीं जा पर वो प्रवचन दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी तरह चाहे जल कोई भी हो, अन्य वस्तु जब ही श्री भगवान की भक्ति के संपर्क में आते तो पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु श्री भगवान के चरण कमलों के
संपर्क में आती है वह भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाती है। स्वर्ग लोक की सुंदरियां विषय जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आती हैं और अपने पतियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित होती हैं। इस संबंध में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रति कर्षितः का अर्थ यह है कि रति सुख के पश्चात सुंदरियां कैलांत हो जाती हैं। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता के रूप में काम सुख को स्वीकार करती हैं, किंतु अंततः वे प्रसन्न नहीं होती। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान, का पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थानों में अपने पापों के बंधन से छूटने हेतु जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अनुरक्त हैं वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। गंगा यहाँ पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं हुई थी कि मैं यहाँ पर पृथ्वी लोक पे नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? तो यहाँ पर सारे पापी मेरे अंदर स्नान करेंगे और स्नान करेंगे तो मैं दूषित हो जाऊंगी। दूषित हो जाऊंगी तो मेरा तो फिर वही हाल होगा कि मेरे को कोई अपनाएगा नहीं। तो दूषित हो जाता है तो उसको भी अपनाता है, तो उसको तो पवित्र करने के लिए फिर जगह चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आप दूषित नहीं होगी। क्यों? कि मेरे भक्त आएंगे और उसमें स्नान करेंगे। जब आपके अंदर भक्त स्नान करेंगे तो फिर आप शुद्ध हो जाओ। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक होती है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप सप्तः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमल की सेवा में अटल है वह तीर्थपाद है। उसे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसी यात्रा का समस्त लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो श्री भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहाँ रहने का वह निर्णय लेता है तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में ऐसे स्थान परम भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि श्री भगवान या उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहते हैं तो वह स्वतः तीर्थ स्थल में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% श्री भगवान की सेवा में तन्मय रहता है ब्रह्मांड के किसी भी भाग में रह सकता है और ब्रह्मांड का वह स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहाँ वह श्री भगवान की अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। तो वैष्णव जाते हैं तो सिर्फ कारण उनका ही होता है कि जो भगवान के स्थान है वो भगवान की इच्छा ही होती है, जो एक दूसरी जगह जा कर के हम जैसे पापियों का उद्धार करते हैं।